नीट का पेपर लीक, परीक्षा हुई रद्द और जांच सीबीआई को दी। बड़ा हंगामा। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई को होती और लगभग 22,79,000 स्टूडेंट परीक्षा दी थी। लेकिन एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और 6 से 8 दिन में नई तारीख ऐलान होगा। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले में मीडिया ने सवाल पूछा तो वह बिना कुछ बोले निकल गया। नीट का पेपर क्वेश्चन बैंक के जरिए लीक किया गया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल थे। ये सभी हाथ से लिखे गए और इनकी हैंड राइटिंग भी एक ही थी। जांच एजेंसी पता लगा रही है कि आखिर यह पेपर लीक कहां से हुआ। हालांकि इसका खुलासा राजस्थान के सीकर से हुआ है। केरलम के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे चूरू के एक लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर में अपने दोस्त को भेजा था। दोस्त ने क्वेश्चन बैंक सीकर के एक पीजी संचालक को दिया। उसने पीजी में रहने वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट और करियर काउंसिल तक पहुंचा। इस तरह बांटता चला गया। परीक्षा होने के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने उद्योग नगर थाने और एनटीए को यह शिकायत दी थी कि एक कथित क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। आंसर की और परीक्षा से जुड़ी चर्चाएं ऑनलाइन सामने आने के बाद छात्रों और कोचिंग सेंटर्स में एक गहराई से क्वेश्चन बैंक को लेकर चर्चा शुरू हुई है, जो कथित तौर पर असली परीक्षा से काफ़ी मिलता जुलता है। एनटीए ने पुष्टि की है कि उसे परीक्षा के 4 दिन बाद यानी 7 मई को कथित गड़बड़ियों से जुड़े इनपुट मिले थे और एजेंसी ने बताया कि यह मामला राजस्थान और उत्तराखंड के सामने आया है। राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने कहा कि उसे नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों से 13 लोगों का अरेस्ट किया गया। क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल थे। इसमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए थे। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है, यानी कि 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आए थे। एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी विशेष क्वेश्चन बैंक से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती। अब तक यह आंकड़ा तो सामने नहीं आया कि कथित क्वेश्चन बैंक कितने छात्रों तक पहुंचा, लेकिन यह संख्या बड़ी होने की आशंका है। दरअसल जिन लोगों को यह व्हाट्सएप पर यह मिला उस मैसेज के साथ फॉरवर्ड मैनी टाइम्स लिखा आ रहा है। अब इसके तार केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र तक जुड़े हुए हैं। नासिक पुलिस ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में यहां युवक को हिरासत में लिया गया और राजस्थान पुलिस की एक टीम यहां पहुंचने वाली है। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी फिलहाल BAMS की पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा पता चला है कि वह एक मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी भी चलाता है।